तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम निकल चुके हैं जोमेटो पर ऑर्डर डिलीवर करने के लिए। और आज रक्षाबंधन स्पेशल भी है तो हम इंसेंटिव भी उठाएंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी जोमेटो में ऑर्डर डिलीवर करने में, या ऑर्डर नहीं आ रहे। तो गाइस बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं मेरे पास में कि हमारी लोकेशन पे ऑर्डर नहीं आ रहे, हम लोग कैसे डिलीवर करें। 6 गीक कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन 2 से 3 ऑर्डर गिरते हैं, पूरे दिन में कुछ भी अर्निंग नहीं हो रही है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप अर्निंग कीजिए और आपको ऑर्डर आएंगे। गाइज अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आप दिन में अगर पार्ट टाइम भी 4 घंटे काम करेंगे तो 350 रुपये तक ईजिली अर्निंग कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर आ चुका है जो कि हमने एक्सेप्ट करके रेस्टोरेंट पे आ चुके हैं। और इसको पिकअप करके कस्टमर के पास मैंने चलते, लेकिन ये कस्टमर ऐसे थे जो कि ऑर्डर करने के बाद में भूल गए थे, क्योंकि इनके लिए इनके सिस्टर ने ऑर्डर किया था रक्षाबंधन पे स्पेशल। तो ये भूल चुके थे कि इनको कोई ऑर्डर पिकअप करना, तो ये मुझे मना कर दे। बट मैंने इनको कहा कि इस कस्टमर ने ऑर्डर किया, तो बोलते हैं हाँ मेरे सिस्टर ने इन्होंने ऑर्डर किया था। और मैंने फिर इनको सक्सेसफुली ऑर्डर को डिलीवर कर दिया। और ये पूछा था कि आप लोग कैसा क्या किलोमीटर मिलता है, तो मैंने उनको बताया। वो ऑर्डर को डिलीवर करते ही वहाँ से निकलते मुझे सेकंड ऑर्डर आ गया। तो गाइस मॉर्निंग में जो जोमेटो है वो 15 रुपये पर ऑर्डर एक्स्ट्रा दे रहा था, जो कि आप देख सकते हैं कि मुझे हर ऑर्डर पर 15 रुपये एक्स्ट्रा दिया गया मॉर्निंग में। तो मैंने सबसे पहले तो जोमेटो में जो काम किया है वो 8 से 11 किया है सुबह। उसके बाद में मैं 11 से 2 रक्षाबंधन स्पेशल सेलिब्रेट करने के लिए चला जाता हूँ, क्योंकि यार हम लोगों को भी त्यौहार है तो हम लोगों को त्यौहार तो बनाना ही पड़ेगा ना। आप पूरा दिन तो जोमेटो पे डिलीवरी नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर ये भी ऑर्डर को डिलीवर कर देता हूँ और मैं आपको पूरी टिप्स बताऊँगा कि किस तरह से आप ऑर्डर को डिलीवर कीजिए और किस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आएगा गाइस। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले तो ये कि अगर आप कोई भी ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं तो आप बैक टू उस लोकेशन पे चले जाइए जिस लोकेशन पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक ही लोकेशन पे खड़े हुए 15 मिनट से आधे घंटे से और वहाँ पे कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहा है तो आप परेशान हो रहे हैं। तो गाइस ऐसा अगर आप करेंगे तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, क्योंकि आपको जोमेटो एक ऑर्डर देगा और फिर आपके पास में कोई ऑर्डर ही नहीं आएगा। और ये आप लोगों के साथ में होता है कि आप लोग वेट करते रहते हैं एक ही लोकेशन पे खड़े होकर। तो कोशिश कीजिए कि 15-15 मिनट में अपनी लोकेशन को थोड़ा सा चेंज कर ले। इस रेस्टोरेंट से नहीं आ रहा तो दूसरे रेस्टोरेंट पे पास आप जाके खड़े हो जाइए 15 मिनट तक। गाइस इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि मेरे पास में भी पहले आपकी तरह ही ऑर्डर नहीं आते थे बिल्कुल भी। मैं यहाँ पे 4-4 घंटे की गिग कंप्लीट कर देता था। मेरे पास में 3 से 4 ऑर्डर ही आते थे मुश्किल से, वो भी 20-20 रुपए के, और कोई अर्निंग नहीं हो पाती थी। 120 रुपये या 150 रुपये मैक्सिमम बहुत होते थे उस समय, मतलब जब मैं ये ऑर्डर स्टार्टिंग किया था डिलीवर करने के लिए। बट मुझे जब जोमेटो का गेम समझ में आया कि जोमेटो किस तरह से काम करता है, किस तरह से ऑर्डर देता है राइडर को, तो वो चीज़ें मैं समझ के आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों की अर्निंग नहीं हो पा रही है और ना ही आप ऑर्डर के लिए वेट करते थे, ना ही आपको कोई ऑर्डर आता है अच्छे से। और कई सबसे ज़्यादा टिप, मतलब जिसमें कस्टमर टिप ऐड करके देता है, वो कब आता है ऑर्डर, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो ऑर्डर कब आते हैं। तो वो ऑर्डर अधिकतर आपको इवनिंग में आते हैं गाइज। तो सबसे बेस्ट टाइम है जोमेटो पे लॉगिन करने का। अगर पूरा दिन भी आप लॉगिन कर रहे हैं ना तो आपको इतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना आप फेस्टिवल जैसे कोई फेस्टिवल हुआ उस पर लॉगिन करने पे फुल डे, या फिर संडे को अगर आप फुल डे लॉगिन करते हैं तब होता है। मैं अधिकतर जो काम करता हूँ वो 6 से 12 में करता हूँ शाम को। ओके। और फेस्टिवल और संडे वाले दिन फुल डे करता हूँ। उससे क्या होता है कि जो संडे को अर्निंग मिलती है वो भी एक्स्ट्रा मिलती है, और फेस्टिवल वाले दिन तो आपको पता ही है इंसेंटिव और अर्निंग तो एक्स्ट्रा होती है। तो गाइस यहाँ पे मैं रक्षाबंधन बना के वापस आ चुका हूँ। जैसा कि आपने देखा मेरे हाथ में राखी बंधी हुई है, मेरे पास में फिफ्थ ऑर्डर भी आ चुका है। मतलब मेरे पास में कंटिन्यू ऑर्डर आ रहे हैं, बट मेरे को प्रॉब्लम कहाँ आती है, ऑर्डर तो मेरे पास में कंटिन्यू आते ही है। मैं एक डिलीवर करता हूँ दूसरा आ जाता है, दूसरा डिलीवर करता हूँ तीसरा आ जाता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आती है गाइस कि जब मुझे इंसेंटिव उठाना होता है तो लास्ट में जोमेटो मेरे साथ में गेम खेलता है और मुझे लास्ट में ऑर्डर नहीं देता। तो देख सकते हैं आप, जैसे कि देखिए अगर आपको इंसेंटिव का टारगेट कंप्लीट करना है तो आपको हर तरह के ऑर्डर डिलीवर करने होते हैं। तो ये देखिए मेरे पास 20 रुपये का ऑर्डर है जो कि फिफ्थ ऑर्डर था, और मुझे आज के दिन में 16 ऑर्डर मारने टोटल। अगर मैं 16 ऑर्डर कंप्लीट कर देता हूँ अपने, तब जाके मुझे सबसे छोटा जो इंसेंटिव है 250 रुपये का वो मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास में 106 रुपये का ऑर्डर आ चुका है। मतलब मैं बैक टू रिटर्न हो रहा था और रिटर्न में मेरे पास में ऑर्डर आ चुका है। मतलब कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पर चलते रहेंगे कंटिन्यू, ओके, 15-15 मिनट का वेट करके, तो आपके पास में भी ऑर्डर आ गया गाइस। तो देख सकते हैं कि मुझे ये कितना बड़ा ऑर्डर था। इससे मुझे 130 रुपये मिले टोटल। इसमें मुझे रिटर्न का पैसा भी मिला है गाइस। अब मैं यहाँ से जैसे ही मैं रिटर्न जा रहा था तो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने स्विगी के डिलीवरी बॉय जा रहे हैं, और मेरे को उसी समय पे एक ऑर्डर आ जाता है। जस्ट लोकेशन पे मैं जाते जाते ही, बैक टू लोकेशन जाते जाते ही मुझे ऑर्डर आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास में एक और नेक्स्ट ऑर्डर आ चुका है गाइस। तो मैं अगर एक एक करके आपको इस तरह से ये वीडियो दिखाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी रहेगी। अब देखिए मैं आपको सबसे मेन चीज़ दिखाता हूँ कि मैं कितनी फटाफट ऑर्डर डिलीवर करता हूँ। मैं इतना वेट नहीं करता गाइस किसी भी चीज़ के लिए। और नहीं आप कीजिए कि आप एक ही जगह पे बैठे हुए आधे घंटे से कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, तो सबसे पहली ट्रिक ये। और जब भी अगर आपको ऑर्डर नहीं आता है तो अपनी आईडी को एक बार लॉग आउट लॉग इन कर लीजिए
और या फिर अपने मोबाइल को रिस्टार्ट कर लीजिए। उसके रीस्टार्ट करने से या लॉग आउट लॉगिन करने के 5 मिनट के अंदर ही आपकी ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि आपका जो जीपीएस है वो एक ही जगह पे स्टक हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऑर्डर नहीं आ पाता। मैंने ये काफ़ी टाइम ये वाली प्रॉब्लम फेस करी है और अधिकतर भाइयों के साथ भी यही होता है। तो मेरे आसपास में जितने भी डिलीवरी बॉय है जो कि जोमेटो में काम कर रहे हैं, उनके साथ में यही सेम प्रॉब्लम आती है, तो वो यही करते हैं, तो उनके पास में फटाक से ऑर्डर आ जाता है। और ये चीज़ अगर आप भी फॉलो करेंगे 1 से 2 बार, तो आपको भी समझ में आएगा कि किस तरह से जोमेटो ऑर्डर देता है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी जा रही है, तो गाइस मैं इसको छोटे से कर देता हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ऑर्डर आता है, तो मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस और टिप्स और ट्रिक डाल के रखी है, तो आप मेरी वीडियो को चेक कीजिए, देखिए। और अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, अगर प्रॉफिट होता तो प्लीज़ बताइएगा कि हाँ आपको प्रॉफिट हुआ है, इससे आपके ऑर्डर जो अर्निंग है वो बढ़ी है। और गाइस आप जो है गैप नहीं कीजिए, अगर आप आ रहे लॉगिन हो रहे हैं तो कोशिश ही कीजिए जो स्टार कलेक्ट वाली रेटिंग वाली गिग होती है वो आप बुक करें, उसको कंप्लीट करें, उससे भी क्या ऑर्डर बढ़ते हैं आपके पास में अगर आप कंटिन्यू काम करते हैं। तो देख सकते हैं कि मैंने कस्टमर को जो है सक्सेसफुली सारे ऑर्डर डिलीवर्ड करें, और कस्टमर को मैं हमेशा 5 स्टार की रेटिंग ही देता हूँ। तो गाइस आप भी कोशिश ये कीजिए कि आप उनको 5 स्टार की रेटिंग ही दें। इससे क्या होगा, ये कस्टमर भी खुश हो गए और आपको लगेगा कि जोमेटो को लगेगा कि आपको जोमेटो से कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर देगा। और अधिकतर ऑर्डर मुझे बहुत दूर के आते हैं गाइस, मुझे छोटे मोटे ऑर्डर बहुत कम आते हैं, 20-20 30-30 रुपए के। मुझे अधिकतर जो है 50+ ही ऑर्डर आते हैं। अगर आप देख रहे होगे इसमें, तो मैंने हमेशा आपको 50+ का जो है अर्निंग दिखाया होगा। तो देखिए अब मेरा सारे ऑर्डर जो है कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने सबको डिलीवर कर दिया। 16 ऑर्डर डिलीवर करने में मुझे टोटल इतनी अर्निंग हुई है। जस्ट अभी मेरा जो इंसेंटिव अनलॉक हुआ है, तो अभी तक ऐड नहीं हुआ है इसमें, वो कुछ ही समय में ऐड हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन पर मेरी